नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिबेट शो के साथ में, जो कि आपका अपना डिबेट शो है। आज की जो डिबेट होने वाली है सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ में होने वाली है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोग पूरी डिबेट को देखेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपने विरोधियों को वो लताड़ लगाई है और वो ज्ञान दिया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। चलिए मेन वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तुष्टीकरण यह होता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि भारत की जितनी भी माइनॉरिटीज हैं सब एक से एक शानदार काम कर रही हैं। किसी ने कभी नहीं कहा मुझे क्या रिप्रेजेंटेशन, और उन्होंने अपने आप करके दिखाया। जबकि मैं याद दिला दूं, जब यह देश आजाद हुआ तो ना कोई पारसी रियासत थी ना कोई जैन रियासत थी। एक दो महाराजा पटियाला को छोड़ दे तो सिख रियासतें भी नहीं थी, ना कोई क्रिश्चियन रियासत थी, ना कोई यहूदी रियासत थी, और लाइन लगा के दर्जनों मुस्लिम रियासतें थी। मतलब नवाब पटौदी से लेके नवाब भोपाल से लेके जूनागढ़ से लेके हैदराबाद के निजाम से सवाल का जवाब। तो इसलिए अगर आप हुकूमत करते थे और उसके बाद आप कहते हैं कि 2013 में आते हुए हमारी हालत सच्चर कमेटी और उसके लिए हो गई, और दूसरी तरफ वो लोग जो आए थे उन्होंने अपना इतने बड़ी बड़ी साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर पढ़ाई लिखाई में आगे चले गए, तो इसके लिए किसी का दोष नहीं है, आपका खुद का दोष है और इन सेकुलर पार्टियों का दोष है। बात अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि मुद्दे जो रियल है वो अलग है, बीजेपी मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहती है। क्या आपको लगता है ऑपोजिशन मुद्दों को डाइवर्ट नहीं करना चाहती? मणिशंकर ये तो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने बोला नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बीजेपी के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ही सेड इट। कुरैशी साहब को उन्होंने कहा वो हमारे नहीं थे जी। अगर राहुल गांधी का नाम राशिद खान होता तो अभी वो जो स्टेटमेंट है ना उस पर कहते सुरेंद्र भाई ये आदमी हमारा था ही नहीं, वो तो मजबूरी है कि राहुल गांधी है इसलिए डिनाई नहीं कर सकते। जी। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में हमारे लिए अगर जगह है तो अभी अलवर में अफजल की मॉब लिंचिंग हुई है, अफजाल की, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? मोनू मानेसर पर डीजीपी का क्या वीडियो आया, उस पर कब बोलेंगे? कब तक मुसलमानों को बेवकूफ बनाएंगे? हम लोग हिस्सेदारी। ठीक है। इसके बाद मैं बड़े सर्वे की तरफ बढ़ रहा हूं। ओके। अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री। बता देगा, हमें हिस्ट्री की जानकारी नहीं है ना, हम मानपुर बता देंगे। डेट भी बताते रहिए। अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री बिहार, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी एक मैं नाम इस समय भूल रहा हूं, वो वहां पर रहे। आप मुझे बताइए 3-3, 4-4 राज्यों में अगर मुसलमान मुख्यमंत्री हम देते हैं तो क्या गलत करते हैं? ये रिप्रेजेंटेशन नहीं। हाँ, हम एक चीज जरूर है कि जो मुसलमान मतों के ठेकेदार हैं, जो अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, हम किसी भी उस मुसलमान मतों के ठेकेदारों से कोई बात नहीं करते, ना हिंदू मतों के ठेकेदारों से। पर केरल में करते हैं मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग का पहले आप पूरा वो पढ़िए, इंडियन मुस्लिम लीग, ठीक है ना? इंडियन मुस्लिम लीग है। और दूसरी बात, कश्मीर को लेकर बदरुद्दीन अजमल असम में, बंगाल में फुरफुरा शरीफ। सुन लीजिए ना, हम बिल्कुल समझौता करेंगे जी, लेकिन जो आदमी अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार, वो चाहे AMIM हो चाहे पीस पार्टी में आज भी हमारी बात चल रही है, इनको शायद जानकारी नहीं है, ठीक है कि नहीं? पीस पार्टी में डॉक्टर उससे तैयार है नहीं, आज ये बुलवा दिए, नेशनल चैनल पे ब्रेकिंग हो जाएगी और हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। आप यस बोलिए ना सर, आपने कहा मुझे जानकारी नहीं, आपको जानकारी है। आप न्यूज 18 के स्टूडियो में गठबंधन करके बाहर निकलना चाहते हैं, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। हम तो कठिन है। चाहे हिंदू कट्टरपंथी हो चाहे मुस्लिम कट्टरपंथी हो, कोई हमारे दिमाग पे बंदूक लगा करके कोई हमसे समझौता नहीं कर सकता। और बिल्कुल चल रही है। अगर आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ये भाषा कट्टरपंथियों की भाषा। आपको एक जो आदमी उत्तर बंदूक रखे नहीं कर सकते, न रखे, आप बंदूक रखे नहीं कर सकते। ये कुछ भी नया नहीं है। जब कुछ भी ना मिले और मुसलमान कहे मुझे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों? मुसलमान क्या बोला? अरे क्या बोल? नहीं क्या कर रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी ये क्या आपने जैन चौधरी को किस नाम पे लिया है? क्या राजभर ने कहा था कि इनके साथ 24 पार्टियां हैं, क्या उनमें किस किस नाम पे पार्टियां हैं? शिवसेना किस नाम पे पार्टी है? हमारी पार्टी का नाम है पीस पार्टी। मुस्लिम पार्टी नहीं है, शिवाजी मराठा की पार्टी है। अरे शिवसेना शिवाजी मराठा की पार्टी है। शिवजी कौन है? आपको शिवजी कौन है? शिवजी कौन है? बताइए। भगवान है भाई, कौन है? ये क्या बेवकूफी है? नहीं है भगवान वही पे कर रहा है। धर्म के शिवाजी मराठा की बात को भगवान से मिला रहे। धर्म के आराध्य है नहीं है, बिल्कुल नहीं। शिवाजी मराठा के नाम पर है शिवसेना। ये ब्रेकिंग न्यूज है। शिवसेना शिवाजी मराठा
देखिए शब्दों की मर्यादा रखी जाए। शिवसेना शिवाजी ठीक है, मराठा और विषयांतर हो गया, विषयांतर। ओके, अपनी बात को रखिए 10 सेकंड। देखिए तमीज नहीं है ये बात करने की। वो हिंदू मुसलमान और देवी देवताओं की बात कर रहा है। हम लोग यहाँ मुसलमान की डिबेट करने नहीं आए। सुनिए सादाब जी, शिवसेना के लिए माफी मांगी आप। उन्होंने अपनी बात रखी, हिंदू मुसलमान नहीं करा, उन्होंने पॉलिटिकल बात रखी है। शिवाजी मराठा की पॉइंट 10 सेकंड दीजिए ना, और लीजिए मैं मुझे उसका चिन्ह भी दिखाता हूँ। हाँ, मुझे मालूम है कि जब हम अधिकारों की बात करेंगे, अधिकारों की तो बात इस तरह की बात करेंगे। चलिए पीस, आप सुन लीजिए आप नहीं, नेता इनके भाग रहे, सुनिए अमित जी, नहीं सिंधिया इनके भाग रहे, नेता इनके भाग रहे, जिम्मेदार हम हैं। सुरेंद्र राजपूत वो कहते हैं नेता आपके छोड़ रहे हैं, सिंधिया आपके छोड़ के गए, कई सारे नेता आपके छोड़ के गए, और इल्जाम आप इन पे लगा रहे हैं। 30 सेकंड में इसका जवाब, फिर पब्लिक के साथ नाइंसाफी हो रही है, वो कुछ बोलना चाहती है। हम बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं। हमारे नेता जब सत्ता, जिन लोगों को सत्ता की लोलुपता रही, वो हमसे छोड़ करके गए। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमारे यहां से गद्दारी करके गए हैं, इनके यहां सीएम बन गए, सुधांशु भाई तो राज्यसभा ही रह गए। हमारे यहां हेमंत बिश्व शर्मा गद्दारी करके गया, ये यहीं रह गए, वो वहां पहुंच गए सीएम। हमारे यहां से गद्दारी कर करके दूसरे नेता गए, ज्योतिरादित्य जी, वो वहां देखिए मंत्री बन गए, यहीं रह गए। और ये सुधांशु भाई दरी बिछाएंगे और हमारे यहां के लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे। शिवाजी के लिए शिवाजी मराठा मत कहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए। शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए। शिवाजी मराठा आपने बार बार बोला, उनको ये संबोधन से नहीं, सम्मानजनक संबोधन से शिवाजी मराठा स्वीकार करना चाहिए। संबोधन नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, शिवाजी मराठा भी महाराज बोला, और महाराज छत्रपति शिवाजी मराठा। आप तो शब्दों को लेकर उड़ते रहिए, आपके पास और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, पब्लिक का सवाल आ रहा है। सम्मान है इनके मन में। शिवाजी के परिवार के नाम पे कोई सड़क है लुटियन दिल्ली में? औरंगजेब के खानदान के नाम पे सड़कें रखने वाले लोग आज आके कहते हैं शब्द में मत करिए। अरे शब्द में नहीं, आपके कर्म पे पूछ रहा हूं आपसे। इस जमाने में आपने कौन सा कर दिया? जो दूसरा तो अगला बोल इसके पहले तो आपकी सरकारें नहीं है, आपने क्या किया जरा बताइए आप। बस बोल नहीं बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे क्या हो गया भाई? इतने जोश में मत आइए भाई, संतुलन बना के रखिए। आपने कौन सा कर दिया? देख रहे हैं भाई, खाली बातें करनी, बुराई करनी, इनकी बात का भी जवाब देना है। इन्होंने कहा कि दरी बिछाएंगे, जनाब हमारे यहाँ नहीं, ये ममता बनर्जी भी आपके यहां से थी, गई चीफ मिनिस्टर बनी, पूरी दरी खींच दी आपके नीचे की। भाई ये जगनमोहन रेड्डी आपके यहां से थे, वो छोड़ के गई, पूरी दरी खींच दी आपके नीचे की। शरद पवार आपके नेता थे, वहां से छोड़ के गए, पूरी दरी खींच दी आपके नीचे की। इसलिए ये मत बोलिए आपके कितने कितने चीफ मिनिस्टर। और मैं आज की बात कह रहा हूं, अरे आप तो जब जब सत्ता से हटते हैं तब कांग्रेस के नेता छोड़ते हैं। सुरेंद्र जी बहुत गंभीरता से बात करते हैं, हमेशा मैं आपको सुनता हूं। हम लोग आजकल के युवा हैं जो विकास विज्ञान के साथ वेद पुराण और धर्म की भी बात करते हैं, लेकिन एक सनातनी और हिंदू होने के नाते बहुत दुख होता है जब राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, और राहुल गांधी हिंदुओं को आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। कांग्रेस पार्टी कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का है। राहुल गांधी जहां से चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं वो देश का सबसे सुरक्षित सीट है मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग के समर्थन से। मैं जहां से आता हूं भागलपुर बिहार, बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक सीट है। मैं आपको चुनौती देता हूं सर कि राहुल गांधी को भेजिए, अगर वो सच्चे हिंदू हैं तो वहां से आके चुनाव लड़ें। जी ठीक है, ओके। आप किसी का सवाल और ओके आप पहले आप पूछ लीजिए सवाल। क्या सवाल है? आप पॉइंट क्या आपकी बात का? सर मेरा क्वेश्चन सुधांशु सर से है कि आज का विषय है तुष्टीकरण की बात की गई थी। तुष्टीकरण कई पार्टियां करती आ रही हैं, बट मेरा प्रश्न सर आपकी पार्टी से, विशेष रूप से आपसे, कि क्या तुष्टीकरण कोई एक विशेष समुदाय को लेकर किया जा सकता है? अभी मणिपुर में घटना हुई, कुकी और मैतेई में इसमें एक की गई, आपकी वहां दोनों सरकार है, मतलब राज्य में सरकार है, सेंटर में भी है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत। वहां पे जवाबदेही नहीं हो सकती? और क्या हिंदुओं के साथ इस तरह हो रहा है तो क्या वो मतलब कि तुष्टीकरण नहीं हो? क्या मुस्लिम के लिए कोई पार्टी करती है वही तुष्टीकरण है? बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, बहुत अच्छे सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। जवाब, क्या आपको लगता है तुष्टीकरण की परिभाषा आपकी राय में अलग है? 30 सेकंड में जवाब, फिर हमें सर्वे की तरफ आगे बढ़ना है। देखिए, तुष्टीकरण यह होता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि भारत की जितनी भी माइनॉरिटीज हैं सब एक से एक शानदार काम कर रही हैं। किसी ने कभी नहीं कहा मुझे क्या रिप्रेजेंटेशन, और उन्होंने अपने आप करके दिखाया। जबकि मैं याद दिला दूं, जब यह देश आजाद हुआ तो ना कोई पारसी रियासत थी, ना कोई जैन रियासत थी। एक दो महाराजा पटियाला को छोड़ दे तो सिख रियासतें भी नहीं थी, ना कोई क्रिश्चियन रियासत थी, ना कोई यहूदी रियासत थी, और लाइन लगा के दर्जनों मुस्लिम रियासतें थी। मतलब नवाब पटौदी से लेके, नवाब भोपाल से लेके, जूनागढ़ से लेके, हैदराबाद के निजाम से लेके। तो इसलिए
अगर आप हुकूमत करते थे और उसके बाद आप कहते हैं कि 2013 में आते हुए हमारी हालत सच्चर कमेटी और उसके लिए हो गई, और दूसरी तरफ वो लोग जो आए थे उन्होंने अपना इतने बड़ी बड़ी साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर पढ़ाई लिखाई में आगे चले गए, तो इसके लिए किसी का दोष नहीं है, आपका खुद का दोष है और इन सेकुलर पार्टियों का। ठीक है, ओके। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो कैसा रहा ये वीडियो? आई थिंक डॉक्टर रिजवान ने जो लताड़ लगाई है आप सभी को पसंद आई होगी, और जो डॉक्टर रिजवान नाम ही काफ़ी है। अच्छा लगा होगा आप लोगों को वीडियो, तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए,